नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं एक क्रोध भैरव साधना या आप उसको उपासना कह लीजिए, मैं क्रोध भैरव की उपासना आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ। क्रोध भैरव की उपासना का वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, अपने चैनल पर दे रखा है। ये जो है मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ क्रोध भैरव उपासना के ऊपर। इसको साधना कह लीजिए या उपासना कह लीजिए, बात एक है। अगर आप इसको साधना के तौर पर लेते हैं तो आपको नियमों के पालन ज़्यादा सख्त तरीके से इसके नियम पालन करने पड़ेंगे। अगर आपको इस उपासना रूप में करनी है, क्रोध भैरव जी का जो मंत्र जाप है, क्रोध भैरव जी की जो सेवा है, वो उपासना साधना के रूप में ना करके उपासना के रूप में इनको सिद्ध करना है, तो भक्ति मार्ग के द्वारा इनकी उपासना कर सकते हैं। एक सेवक के भाव से, एक सेवा भाव से, एक इनके शिष्य बनकर, इनके एक भक्त के भाव से इनकी सेवा करके इनकी उपासना कर सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। अगर आप साधना के रूप में इनकी उपासना करोगे, कड़ाई से इनके नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो मेरी नवरात्रि आ रही है 2 अप्रैल से, तो मैं जानता हूँ कि जो साधक पहले साधना कर चुके हैं और जिन्होंने साधना सिद्ध भी की है, 9 दिन में वो जो है क्रोध भैरव जी के मंत्र का जाप 1.25 लाख पूरा कर लेंगे। और क्रोध भैरव जी का जो मंत्र है वो 1.25 लाख के जाप पर सिद्ध हो जाता है। उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं कि 2.5 लाख जाप करना है कि 4 लाख जाप करना है। ये जो क्रोध भैरव हैं, ये भगवान हैं, कोई छोटी शक्ति नहीं है। जैसे भगवान शिव महाशक्ति हैं, जैसे विष्णु भगवान हैं, ऐसे ही क्रोध भैरव भी महाशक्ति है, पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। और भगवान शिव के समान ही इनका स्वरूप है। ये भी पूरे जगत के भगवान हैं और इनका नाम क्रोध भैरव है। तो इनका जो स्वभाव है वो क्रोध ही नहीं है। जैसे भगवान भोलेनाथ भोले हैं, ऐसे क्रोध भैरव भी भोले हैं। तो जितने भी भैरव हैं, तो भैरव, लाल भैरव, काला भैरव, ये भगवान शिव के अंश हैं। तो क्रोध भैरव भी भगवान शिव के ही अंश हैं। जितने भी भैरव हैं सब स्वभाव से भोले हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के अंश हैं और भगवान भोलेनाथ भोले हैं, तो क्रोध भैरव भी भोले हैं। लेकिन जब कुछ गलत होते देख, जैसे भगवान भोलेनाथ को भी क्रोध आ जाता है, तो ऐसे ही क्रोध भैरव भगवान को भी कुछ गलत क्रियाएं होते देख, संसार में कुछ गलत कर्म होते देखकर इनको भी क्रोध आ जाता है। वैसे ये स्वभाव में बड़े सीधे हैं और बड़े भोले हैं और अपने साधकों को सौम्य रूप में ही दर्शन देते हैं। तो आप इनकी जब उपासना करें तो सौम्य रूप में ही इनकी उपासना करें। भगवान भोलेनाथ की फ़ोटो सामने रख लें और क्रोध भैरव के मंत्र का आप जाप करें। 1.25 लाख जाप पर इनका मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जब इनका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो शत्रु बाधा, कैसा भी शत्रु हो उसका नाश हो जाता है। कैसा भी साधक के ऊपर दोष हो, चाहे वो पितृदोष हो, चाहे वो कालसर्प दोष हो, चाहे देवदोष हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, वो समाप्त हो जाता है। अगर कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा साधक को, अगर वो बेरोज़गार है तो उसको नौकरी कहीं ना कहीं उसकी नौकरी लग जाती है, या कोई अगर व्यवसाय उसका पहले से बंद पड़ा है तो उसका व्यवसाय चालू हो जाता है। अगर कोई भूत प्रेत की बाधा हो तो भूत प्रेत इनके नाम से ही दूर भागते हैं, भूत प्रेत की बाधा समाप्त हो जाती है। अगर आपने कोई पहले अप्सरा साधना की है, यक्षिणी योगिनी साधना की है, सुंदरी साधना की है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है, वो आपके सामने नहीं आई हैं, कोई अनुभव भी नहीं हुए हैं, आपने बार बार साधना कर ली, तो क्रोध भैरव की साधना करने के बाद अप्सरा या यक्षिणी योगिनी आपके बुलाने पर भागी भागी आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि क्रोध भैरव भगवान से ये इतना भय खाती हैं। अगर क्रोध भैरव भगवान से आपने इनकी प्रार्थना कर ली कि हे क्रोध भैरव भगवान, मुझे अप्सरा सिद्ध हो जाए, मुझे अप्सरा के दर्शन हो जाएं, अगर आपने इनसे ऐसी प्रार्थना कर ली तो अप्सरा भागी भागी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। अगर वो नहीं आएगी तो उसका शरीर जल जाएगा, उसका मस्तक फट जाएगा। क्योंकि अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी और जितनी भी छोटी शक्तियां हैं, इन सबको क्रोध भैरव भगवान का श्राप है कि जो भी अगर मेरा साधक किसी अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी की साधना करे, उनको बुलाए, और अगर वो नहीं हाजिर हों तो उनका शरीर जलकर भस्म हो जाए, वो नरक में जा गिरें और उनका मस्तक फट जाए। अगर कोई साधक क्रोध भैरव भगवान की उपासना करके पहले से बैठा हुआ है और वो किसी भी छोटी शक्ति, योगिनी, यक्षिणी, सुंदरी, नायिका साधना करता है, परी साधना करता है, अप्सरा साधना करता है, तो वो
100% अपने साधक के सामने उसको दर्शन देने आती ही आती है। अगर वो नहीं आएगी तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, एक क्रोध भैरव भगवान की साधना या उपासना करने से एक साधक के कितने काम बन जाते हैं, कितने बिगड़े काम बन जाते हैं, उसके कितने ही कष्ट एक साथ मिट जाते हैं। भूत प्रेत बाधा खत्म हो जाती है, पितृ बाधा खत्म हो जाती है, कालसर्प दोष खत्म हो जाता है, किया कराया तंत्र कर्म भी समाप्त हो जाता है। इनके एक मंत्र से कितने काम सिद्ध हो जाते हैं अपने आप, नौकरी भी मिल जाती है, व्यवसाय भी चल जाता है। तो जब इनके एक मंत्र से हजारों काम सिद्ध हो जाते हैं तो हमें किसी अन्य छोटी शक्तियों की साधना करने की क्या ज़रूरत है। जब एक ही इनका मंत्र हमारे सारे काम सिद्ध कर रहा है तो फिर हमें अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी, इन छोटी शक्तियों की उपासना करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। तो एक तीर से कितने निशाने सध रहे हैं एक साथ में। तो दोस्तों, नवरात्रि पास में आ रही है, 2 अप्रैल की है। तो जिन साधकों को क्रोध भैरव भगवान की उपासना करनी है वो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताए। मैं उनको अपने गुरुजी आचार्य श्री महेश शर्मा जी का व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। आप उनसे क्रोध भैरव भगवान की साधना ले सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और क्रोध भैरव भगवान का जो मूल मंत्र है वो बहुत छोटा है। कोई पुराना साधक है तो वो 2 घंटे में इनके मंत्र की 4000 संख्या पूरी कर लेगा। और अगर 4 घंटे मंत्र जाप करता है तो 4 या 5 घंटे में इनके मंत्र का 10,000 जाप पूरा कर लेगा। तो इस तरह से जो है सिर्फ 9 दिन के अंदर ही इनके मंत्र को 1.25 लाख जाप की संख्या पर सिद्ध किया जा सकता है। अगर एक साथ मंत्र जाप नहीं कर पाते तो इनका तो आप रात में जो है 10 बजे से इनकी उपासना करेंगे ही करेंगे, इनका मंत्र जाप करेंगे। दिन में भी आप जो है इनका मंत्र जाप कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले सुबह उठकर नहा धोकर इनका मंत्र जाप करने बैठ जाएं। और अगर दोपहर में भी अगर आपको समय मिले तो दोपहर में भी आप जो है भोजन पानी करके स्वच्छ होकर इनका मंत्र जाप करने बैठ जाएं। चौकी पर नीला वस्त्र बिछाना है, एक घी का दीपक जलाना है, एक स्टील के पात्र में जल रखना है और उस जल में एक पीला चंदन जो होता है थोड़ा सा उसको मिला लेना है। और फिर इनकी जो है मानसिक पूजा करनी है। आप इस तरह से इनकी मानसिक पूजा कर सकते हैं कि ओम श्री क्रोध भैरवाय पुष्पम समर्पयामि, एक बार ज़मीन में जल को छोड़ दें। ओम श्री क्रोध भैरवाय धूपम समर्पयामि, एक दूसरी बार ज़मीन में जल को छोड़ दें। दीपम समर्पयामि, तीसरी बार ज़मीन में जल को छोड़ दें। नैवेद्यम समर्पयामि, चौथी बार ज़मीन में जल को छोड़ दें। चंदनम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, इत्रम समर्पयामि। इस तरह से जो भी आप इनको मानसिक रूप से मन ही मन बोलते जाएं। अक्षतम समर्पयामि यानी कि हम चावल चढ़ाते हैं, एक बार ज़मीन में जल को छोड़ दें। पुष्पम समर्पयामि हम फूल चढ़ाते हैं, एक बार ज़मीन में जल को छोड़ दें। धूपम समर्पयामि हम धूप दिखाते हैं। दीपम समर्पयामि हम दीप जलाते हैं। नैवेद्यम समर्पयामि हम भोग लगाते हैं। इस तरह से बोलते जाएं और ज़मीन में जल को छोड़ते जाएं। और अगर आप ज़मीन में जल को छोड़ेंगे तो ज़मीन में कीचड़ हो जाएगी, इसलिए आप एक अलग से पात्र और रख लें, उस पात्र में आप जल को चम्मच के द्वारा छोड़ते जाएं। इस तरह से आपको इनकी मानसिक पूजा करनी है। और अगर आपके आसपास भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में इनकी उपासना करते हैं तब तो सोने पे सुहागा है, तब तो ये बहुत जल्दी सिद्ध होंगे और हो सकता है कि आपको स्वप्न में दर्शन भी दे जाएं। अगर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के समीप बैठकर इनका मंत्र का जाप किया जाए तो आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। साधक जो हैं अलग अलग कार्य सिद्धि के लिए अलग अलग साधना करते हैं। इनके मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपको अलग अलग साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही मंत्र से आपके हजारों कार्य सिद्ध हो जाएंगे, आपके सारे दुख तकलीफ मिट जाएंगे। और इनका मंत्र जो है मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, क्योंकि मंत्र को सबके सामने बताने से मंत्र की शक्ति क्षीण हो जाती है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मंत्र का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, तो उसका दोष हम लोगों को ही लगता है, मंत्र बताने वाले को ही लगता है। तो जो भी साधक क्रोध भैरव की उपासना करने के इच्छुक हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं अपने गुरुजी का नंबर उनको दूंगा, तो वो उनसे संपर्क करके इनकी दीक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और जो भी लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो वो मेरे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही करें, साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें। इन दोनों पेजों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना। इन दोनों पेजों पर भी आपको नई नई जानकारियाँ देखने को मिलेंगी।
तो मित्रों, ये थी मेरी एक छोटी सी जानकारी क्रोध भैरव भगवान जी के ऊपर। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमको कमेंट कीजिए और आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मैं फिर लौटूंगा एक नई साधना के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।